हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में कि कौन कौन सी टेक्निक्स है सैम्पलिंग की। उसमें हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और अगर हम बात करें तो ये आपके यूनिट 6 दैट इज ऑफ यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 6 का एक सब टॉपिक है, दैट इज रिसर्च इन एजुकेशन का एक सब टॉपिक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बाकी लाइक करना ना भूलेगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। ओके, सो बात करते हैं सैम्पलिंग की। तो सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग एक तरह से एक प्रोसेस है ना। प्रोसेस है कि आप पूरी पॉपुलेशन में से छोटे से पार्ट को अपना रिसर्च बनाना चाह रहे हो ताकि वो पूरे आपकी जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर सके, उस चीज़ का प्रोसेस है। तो बेसिकली पॉपुलेशन क्या हो गई आपकी? फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी करना चाह रहे हो हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स पे, हायर सेकेंडरी स्टूडेंट पे आप स्टडी करना चाह रहे हो, तो आपकी जो पॉपुलेशन हो गई वो हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स हो गए। ओके, स्कूल स्टूडेंट्स हो गए। और आप उसमें से किसको सेलेक्ट करना चाह रहे हो, कौन आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने एरिया वाइज सेलेक्ट करना चाह रहे हो या फिर आप देख रहे हो कि आपको रैंडमली चूज करना है, तो वो आप पे डिपेंड करेगा। तो सो बेसिकली आप किस मेथड से आप चूज करोगे उसके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही कि किस मेथड से चूज करोगे। तो उस मेथड से चूज करके आप देखोगे और वो रिप्रेजेंट करेगा आपकी पूरी पॉपुलेशन को। ओके, तो यही लिखा है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, कि एक पार्ट को सेलेक्ट कर रहे हो टू रिप्रेजेंट द होल, ताकि आप पूरी होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सको। तो सैम्पलिंग नेसेसरी है क्योंकि एंटायर पॉपुलेशन पे स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, नामुमकिन टाइप है और एक्सपेंसिव भी है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको हरियाणा के दैट इज हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स पे स्टडी करनी है, तो ये इट इज़ इम्पॉसिबल टास्क कि आप पूरे हरियाणा पे करोगे। तो आप कुछ पार्ट ले लोगे हरियाणा का जहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली टेक्निक्स है इसकी, कुछ दो टेक्निक्स है जो हम पढ़ेंगे। तो दो टेक्निक्स क्या है? प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा इसका चैप्टर प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इक्वल चांसेस आना, इक्वल चांसेस होना किसी भी नंबर के आने के। ओके, तो इक्वल चांसेस आना कि आप पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो तो उनके इक्वल चांसेस है, तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। आप खुद की कोई भी बायसनेस नहीं रख रहे हो। और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या हो गया कि आप बायसनेस रख रहे हो, आप सब्जेक्टिविटी रख रहे हो खुद की, कि आप ये देख रहे हो कि आपके अकॉर्डिंग, आपके जजमेंटल के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा पास लगता है, कौन सा दूर लगता है, तो आप उस पर स्टडी करोगे, है ना। तो बात करते हैं, इनको थोड़ा डीप में भी देखेंगे। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या लिखा है कि एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अ नोन नॉन जीरो चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, कि हर पॉपुलेशन को, जो भी पॉपुलेशन है जिसमें से हमें सैंपल सेलेक्ट करने हैं, उसके इक्वल चांसेस होते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हो सकता। तो नॉन जीरो चांसेस होते हैं कि वो जैसे सैंपल आप सेलेक्ट कर रहे हो तो कोई भी आ सकता है रैंडमली। ओके, सो रैंडम होता है ये, आप अपनी बायसनेस को इंक्लूड नहीं करते, मतलब आप अपने सब्जेक्टिवनेस को इंक्लूड नहीं करते कि आपकी मर्जी चलेगी, आप अपने इंटेंशन को यूज़ नहीं करते इसमें। आप ये नहीं सोचते कि मेरे पास है या मेरे दूर है, बट आप रैंडमली ही सिलेक्ट कर लेते हो। ओके, जैसे आपने वो चिट्स वाला गेम तो खेला ही होगा। तो जैसे चिट्स आती हैं उसमें आप सेलेक्ट करते हो चोर सिपाही पुलिस, 4 चिट्स होती है, उसमें से कौन सी आपके पास आएगी आपको थोड़ी पता होता है ना। आपको नहीं पता होता तो आप क्या करते हो? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हो आप। ओके, फिर इट मीन्स की सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या फिर आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आप करते हो। तो इसके कुछ टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के: सिंपल, रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक और क्लस्टर सैम्पलिंग। देखते हैं एक एक करके। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि आप सिंपली रैंडम रैंडम चीज़ों को ले रहे हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉपुलेशन क्या है? हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स है और आपको वो हरियाणा में करनी है, हरियाणा के स्टूडेंट्स के ऊपर आपको स्टडी करनी है। तो आप क्या करोगे, जो भी हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, है ना, हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, उसमें से आप पहले देखोगे कि स्कूल्स कौन से चूज़ करने हैं आपको। आप स्कूल चूज़ कर लोगे जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। ओके, उनको चूज़ करने के बाद आप रैंडमली सेलेक्ट करोगे वो स्कूल्स। ऐसा नहीं कि आप क्या कर लोगे, चिट्स बना लोगे उनकी। ओके, चिट्स बना लोगे जितने भी स्कूल्स हैं, फिर उनके बाद चिट्स बना के उनको अपने पास रख लोगे कि मुझे इन स्कूल के स्टूडेंट पे स्टडी करनी है जो हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो गई? रैंडम सैम्पलिंग हो गई सिंपल। तो एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, की कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर आप स्टडी करना चाह रहे हो, जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हो, उसके इक्वल चांसेस है आने के। ओके, जैसे एग्जाम्पल है ड्रॉइंग अ नेम्स फ्रॉम अ हैट, की आप चिट्स बना लेते हो ना, तो चिट्स बना के फिर आप देखते हो कि कौन विनर है कौन नहीं है। तो बेसिकली वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही है। तो एडवांटेजेस क्या हैं इसके? इट एलिमिनेट्स सिलेक्शन बायस, कि आपके अंदर जो बायसनेस होती है ना उसको एलिमिनेट कर देती है, मतलब उसको ख़त्म कर देती है। आपके ऊपर कोई जोर नहीं होता, आपका कोई
वश नहीं होता कि आपको कौन सेलेक्ट करना है कौन नहीं करना है। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, नॉट प्रैक्टिकल फॉर वेरी लार्ज पॉपुलेशन। और अगर बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है, जैसे आपको हरियाणा नहीं, आपको पूरे इंडिया के लोगों पे, हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स पे स्टडी करनी है, तो ये बहुत इम्प्रैक्टिकल टाइप हो जाएगा, क्योंकि मतलब आप उसको लागू नहीं कर सकते उसको, क्योंकि आप ये सोचो कि आप रहते हरियाणा में हो, और आपके पास अगर रैंडम चिट्स में आपके पास कर्नाटका आ गया या केरला आ गया है ना, या JND आ गया, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा कि आप वहाँ जाकर फिर वो रिसर्च करोगे। ओके, सो ये आफ्टर दैट इज द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू, जैसे अभी हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़ी ना, उसी का ही थोड़ा सा और अच्छा रूप हो गया स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कि अब आप इसमें कर रहे हो, जैसे आपने हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, ओके, आपने सेलेक्ट कर लिए, अब आप ये देखोगे कि मेल और फीमेल, अब आप ये जो है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप सारे ही मेल ले लोगे सारे ही फीमेल ले लोगे, नहीं, आप इक्वल चांसेस दोगे मेल और फीमेल, मतलब आप क्या बना लोगे, स्ट्रेटा बना लोगे, या फिर आप सब ग्रुप बना लोगे, जो आपने सेलेक्ट कर लिया ना उसके सब ग्रुप बना लोगे, कि मेल और फीमेल में चूज करोगे आप। तो पॉपुलेशन को आप डिवाइड कर दोगे सब ग्रुप्स के बेसिस पे। ओके, जैसे एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, जो भी आप स्टडी करें उसके अकॉर्डिंग। देन सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप, और फिर सैंपल्स लिए जाएंगे हर एक ग्रुप से। ओके, जैसे यहाँ पे आपने 1000 लोगों पे स्टडी करनी है, तो 500 आप मेल ले लोगे, 500 आप फीमेल ले लोगे, तो दोनों को इक्वल चांसेस दोगे। सो एग्जाम्पल क्या है, इन अ स्टडी ऑन स्टूडेंट्स, कि आप एक स्टडी कर रहे हो स्टूडेंट्स पे, सैम्पलिंग फ्रॉम डिफरेंट मेजर साइंस आर्ट्स कॉमर्स। ओके, आप जैसे स्टूडेंट्स पे स्टडी करना चाह रहे हो, तो आपने उनको उनका सब ग्रुप बना लिया उनकी स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग, कि वो साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से, और उनमें से आप इक्वल चांसेस दोगे सबको। जैसे आप कर रहे हो 270 पे, तो आप क्या करोगे, तो आप 3 पार्ट में उसे डिवाइड कर लोगे। ओके, तो 90 स्टूडेंट्स आप हर स्ट्रीम से ले लोगे। तो ये हो गया स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज, है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है कि आप उसको ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, किस बेसिस पे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसके बाद आ जाता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मतलब आप सिस्टम के अकॉर्डिंग कर रहे हो, या फिर एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग जब आप सैम्पलिंग कर रहे हो। जैसे कि आप हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स ले रहे हो, आपने स्कूल चूज कर लिए, तो उसमें से आप ये बोलो कि जो भी 10th स्कूल होगा, जो भी 10th बच्चा होगा, है ना, हमारे स्कूल में जो भी स्कूल उन्होंने लिया है, आपने लिया है एज अ रिसर्चर, तो उसका जो 10th बच्चा है वो आप सिलेक्ट करोगे। 10th को कर लिया, फिर अगला 10th, फिर अगला 10th, है ना, नेक्स्ट 10th। तो एवरी केथ इंडिविजुअल फ्रॉम अ लिस्ट। सो एग्जाम्पल क्या है, सेलेक्टिंग एवरी 10th पर्सन फ्रॉम अ कंपनी एम्प्लॉय लिस्ट, है ना, कि आप हर 10वें इंसान को कर रहे हो। जैसे आप कोई स्कूल पे स्टडी करना चाह रहे हो, तो आप एवरी 10th या फिर एवरी 9th या एवरी 7th स्कूल या स्टूडेंट जिस पे भी आप स्टडी कर रहे हो वो लोगे, तो आप सिस्टम बना के चलोगे। ओके, या फिर एक प्रोसेस सा बना के चलोगे जिससे आप सैंपल ले सकते हो। तो डिसएडवांटेज क्या है, कैन इंट्रोड्यूस बायस इफ देयर इज अ हिडन पैटर्न इन द लिस्ट, कि अगर आप लिस्ट नहीं दिखा रहे हो अच्छे से, तो वहाँ पे आप बायसनेस कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। ओके, आफ्टर दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स, कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो क्लस्टर्स में डिवाइड होगी, यूजुअली ज्योग्राफिकली। तो इसमें क्या होगा क्लस्टर सैम्पलिंग में, बेसिकली कि आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया पे स्टडी करना चाह रहे हो, इंडिया के हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स पे आप स्टडी करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप चिट्स बना लोगे अलग अलग स्टेट्स की। ओके, जो हमारे स्टेट्स हैं इंडिया के, सब स्टेट्स की आप चिट्स बना लोगे, उसमें से आप कोई भी 2 या फिर कोई भी एक, जो भी आपके हाथ में आएगी रैंडमली, आप उसे सेलेक्ट कर लोगे और फिर वो उस पर आप स्टडी करने लग जाओगे। ओके, तो ज्योग्राफिकली मोस्टली होता है ये कि जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जगह पे आपको स्टडी करनी है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो और उस जगह पे जाके अपनी स्टडी कर सकते हो। देन एंटायर क्लस्टर आर रैंडमली सिलेक्टेड। ओके, आप एंटायरली क्या क्या कर सकते हो, एंटायर क्लस्टर पे रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हो। सो आफ्टर दैट इज एग्जाम्पल क्या है, सेलेक्टिंग रैंडम विलेजेस टू सर्वे अबाउट हेल्थ केयर एक्सेस, कि आप क्या कर रहे हो, रैंडम विलेजेस को सेलेक्ट कर रहे हो अपनी स्टडी करने के लिए हेल्थ केयर एक्सेस पे। ओके, सो एडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो ना, बिकॉज स्पेशली वन पॉपुलेशन इज वाइडली स्प्रेड, की जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो इसका मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होगा कि
क्या पता आपकी चांसेस हो जाए कि आपके पास ही कोई इलाका आ जाए जिसमें आप क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। सो डिसएडवांटेजेस क्या है, हायर सैम्पलिंग एरर कंपेयर टू स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कि आप क्या कर रहे हो, हायर सैम्पलिंग एरर कर रहे हो, है ना, मतलब एरर भी आ सकता है। एरर क्यों आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपको, जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रेटा बना लिया है, क्लस्टर बना लिया एक, तो आपकी स्टडी क्या हो गई उसके अकॉर्डिंग हुई, जैसे आपका स्टेट आ गया केरला, तो केरला में तो इतना ज़्यादा आप बोल सकते हो कि लिटरेसी रेट है, तो वो तो और जगह से और स्टेट से तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता उसका, है ना, तो उससे एरर आने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें। सो आफ्टर दैट इज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका अपोजिट, जिसमें आप रैंडमली चूज नहीं करते, जिसमें आप अपनी बायसनेस को इंक्लूड करते हो, ठीक है। इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नोट एवरी इंडिविजुअल हैज अ चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, कि हर इंडिविजुअल का सेलेक्ट होने का इक्वल चांस नहीं होता है, कि आप अपने अपने बायसनेस के अकॉर्डिंग, मतलब अपने विचारों के अकॉर्डिंग, आपका जो मन करेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप रैंडम सेलेक्ट करोगे। तो नॉन रैंडम होते हैं ये, सैंपल सेलेक्ट करोगे, और और ऑफन बेस्ड ऑन रिसर्चर जजमेंट, रिसर्चर की खुद की जजमेंट पे कि वो किसको सेलेक्ट करना चाहता है उसे सेलेक्ट करेगा। जैसे वो उसके पास कोई, उसको लगता है कि उसके पास ही स्टडी आ जाएगी, तो वो अपने पास वाले एरिया में ही करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी बायसनेस होती है। तो इसमें 4 टाइप्स के हैं, कन्वीनियंस, जजमेंटल और पर्पसिव, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड द कोटा सैम्पलिंग। ओके, सो बात करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग की। सो सैम्पल्स आर टेकन फ्रॉम अ ग्रुप दैट इज ईजी टू एक्सेस, तो सैम्पल्स जो हैं वो आप ग्रुप से ले रहे हो, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने पड़ोस से ही सारे सैंपल ले लिए, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू आप पूरे हरियाणा की स्टडी करोगे, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट की स्टडी करोगे। ओके, सर्विंग स्टूडेंट वॉकिंग आउट ऑफ द लाइब्रेरी, कि आप जो भी आपके इंस्टीट्यूशन से जो भी लाइब्रेरी से स्टूडेंट आ रहे हैं आप उसका सर्वे कर रहे हो। आपने देखा होगा जब आप पढ़ते होंगे लाइब्रेरी में, तो आपको कुछ क्वेश्चनेयर्स भी देकर जाते हैं, है ना, कि आप फिल कर दो, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है वहाँ पे, जो लोग करेंगे वो तो कर ही सकते हैं ना, तो वो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है। सो एडवांटेज क्या है, क्विक एंड चीप होता है, कि आपके पास है तो आपका कोई खर्चा नहीं होगा और ईजिली कर सकते हो आप। बट एट डिसएडवांटेज क्या है, हाईली प्रोन टू बायस एंड नॉट रिप्रेजेंटेटिव, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आप एक ही एरिया का ले रहे हो, छोटे से एरिया का जो आपके पास है ना, जो आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग है, तो उसमें बायसनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे सही सैंपल नहीं मिल पाता है। आफ्टर दैट इज जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग, सो रिसर्चर सेलेक्ट इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर जजमेंट ऑफ हु वुड बी द मोस्ट यूजफुल और रिप्रेजेंटेटिव, तो रिसर्चर क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा इंडिविजुअल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर जजमेंट, ठीक है, कि कौन उनको रिप्रेजेंट कर सकता है उनके सैंपल को। जैसे कि उन्होंने उन्होंने स्टडी करनी है, कि आपको जैसे एज अ रिसर्चर स्टडी करनी है कि जो कोविड से जो पेशेंट, जिनको कोविड हुआ था उन पेशेंट पे आपको रिसर्च करनी है, तो आप और किसी को ले ही नहीं सकते, जिनको कोविड हुआ था उनको ही ले सकते हो। जैसे आपको कैंसर पेशेंट पे आपको स्टडी करनी है, तो जिसको कैंसर हो रखा है आप उसी पे ही स्टडी करोगे, मतलब जो आपका पर्पस है स्टडी का, उसी पर ही आप स्टडी करोगे। ओके, तो इंटरव्यूइंग एक्सपर्ट इन अ स्टडी अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आप उसी एक्सपर्ट को ही इंटरव्यू कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछने के लिए। आप ऐसे ही किसी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सर्वे या क्वेश्चनियर नहीं ले सकते। ओके, सो एडवांटेजेस क्या है, गुड फॉर फोकस स्टडी वे स्पेसिफिक एक्सपर्टीज इज नीडेड, कि जहाँ पे बहुत मतलब एक एक्सपर्टीज चाहिए होती है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपका एक तरह से आप बोलते हो कि आप अलग से घूमना फिरना और वो फालतू का खर्चा बच जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, रिसर्चर बायस कैन अफेक्ट द रिजल्ट, तो रिसर्चर की बायसनेस होती है इसमें, क्योंकि वो क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग चूज करता है, रैंडमली चूज नहीं करता। ओके, रैंडमली चूज नहीं करता, अपने अकॉर्डिंग चूज करता है, तो उससे उसकी बायसनेस अफेक्ट होती है इसमें। ओके, सो आफ्टर दैट इज द नो स्नोबॉल सैम्पलिंग, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है, इसका एग्जाम्पल लेके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टडी करनी है ड्रग एडिक्टेड सॉरी ड्रग एडिक्टेड स्टूडेंट्स पे या फिर पीपल पे, इंडिविजुअल्स पे। तो अब आपके सामने कोई जो ड्रग एडिक्टेड है, जो ड्रग लेता है, ज़रूरी नहीं है ना कि वो क्या करे, ज़रूरी नहीं है ना कि जो ड्रग लेता है वो आपके सामने आए। तो आप किसी ऐसे, मतलब आपकी जान पहचान में या किसी ऐसे बंदे को ढूंढोगे जो ड्रग लेता है, फिर वो आगे दूसरों को बोलेगा, अपने जो उनके जो सर्कल होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो अकेले तो लेंगे नहीं, है ना, उनको कोई ना कोई तो बेचता होगा, वो सैंपल लेंगे। ओके, वो देखेंगे, फिर उसके बाद वो आगे बताएंगे वो, है ना, फिर उसके बाद ये भी बताएगा आगे, ये भी बताएंगे,
फिर ये लोग भी बताएंगे। तो ऐसे ऐसे करके एक तरह से स्नोबॉल बन जाता है ना, ऐसे ये एक पैटर्न बन जाता है। तो एग्जिस्टिंग स्टडी सब्जेक्ट रिक्रूट फ्यूचर सब्जेक्ट्स अमंग देयर एक्वेंटेंसेस, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग स्टडी सब्जेक्ट्स रिक्रूट फ्यूचर सब्जेक्ट्स अमंग देयर, जो उनकी जान पहचान के होते हैं उनको ही लेते हैं, है ना, जो उसकी स्टडी से रिलेटेड है। सो एग्जाम्पल क्या है, रिसर्च ऑन हिडन पॉपुलेशन लाइक ड्रग यूजर्स या अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स। क्या जो इमिग्रेंट्स हैं जिनके बारे में नहीं पता, आप उसके बारे में रिसर्च कैसे करोगे? वो खुद आगे तो बताएंगे नहीं कि हम ऐसे ऐसे डंकी मार के गए थे, है ना, वैसे तो बताएंगे नहीं। तो आपको वो ऐसा कोई पर्सन ढूंढना पड़ेगा अपने जान पहचान में, जो और बाकियों का सैंपल ले जो और बाकी को अपना आपका जो क्वेश्चन है आपकी रिसर्च में हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो एडवांटेजेस क्या है, हेल्प इन रिसर्चिंग, हेल्प इन रीचिंग हार्ड टू फाइंड पॉपुलेशन, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है वहाँ तक आप पहुँच सकते हो इसके ज़रिए। डिसएडवांटेज क्या है, मे लीड टू सैंपल दैट इज़ नो डाइवर्स, की जो डाइवर्स नहीं है, इट मीन्स कि इसका मतलब कि ये ऐसे सैंपल ही होते हैं जो मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, ज़्यादा डाइवर्स नहीं है। ओके, ज़्यादा जगह पे फैले हुए नहीं होते, तो लिमिटेड सी मात्रा में होता है, लिमिटेड सी क्वांटिटी में आप बोल सकते हो। सो आफ्टर दैट इज कोटा सैम्पलिंग। तो कोटा सैम्पलिंग क्या है, रिसर्चर एंश्योर दैट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिप्रेजेंटेड इन द सैंपल टू सेट प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे कि आपने क्लस्टर सैम्पलिंग पढ़ा था, क्लस्टर सैम्पलिंग पढ़ा था आपने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, उसी का ही आप बोल सकते हो सब पार्ट, या फिर उसी के जैसा ही कोटा सैम्पलिंग है। ओके, सेम है, बट इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस है कि क्लस्टर सैम्पलिंग में आप प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग करते हो, है ना, प्रोबेबिलिटी, या फिर आप बोल सकते हो रैंडमली आप सिलेक्ट करते हो। बट कोटा सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, रैंडमली नहीं सिलेक्ट करते, आपकी बायसनेस उसमें इंक्लूड होती है ना। तो रिसर्चर एंश्योर दैट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिप्रेजेंटेड इन द सैंपल टू सेट अ प्रोपोर्शन, कि आपको कोई मतलब आपको प्रोपोर्शन सेलेक्ट करना है कि आपको मैन भी लेने हैं विमेन भी लेने हैं, है ना, अपनी स्टडी में। ओके, तो जैसे हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स भी लेने हैं आपको, और जो मिडिल सेकेंडरी या फिर आप बोल सकते हो लोअर सेकेंडरी स्टूडेंट्स आपको वो भी लेने हैं। ओके, दोनों लेने हैं आपको, दोनों का प्रोपोर्शन लेना है। जैसे कि सिलेक्टिंग 50 मैन एंड 50 वीमेन फॉर अ जेंडर इक्वालिटी सर्वे, कि आपको जेंडर इक्वालिटी पे सर्वे करना है, तो आप 50 आदमी और 50 वीमेन लोगे, बट आपके रैंडम, आपके अकॉर्डिंग, रैंडमली नहीं, नॉन रैंडम बेसिस पे, मतलब आपके बायसनेस के अकॉर्डिंग, जो आप चाहते हो। आपको पास से करना है ना, आपकी जो पास में जो लोग रहते हैं उस पर करना है, या फिर आपकी जो मर्जी है उस पर आप कर सकते हो। सो एडवांटेज क्या है, एंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप। ओके, एक स्पेसिफिक ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन शो करता है। डिसएडवांटेज क्या है, रैंडम नहीं होता, और रिसर्चर की बायसनेस होती है इसमें, जिससे थोड़ा बदलाव हो सकता है, जिससे थोड़ा चेंजेस हो सकता है। ओके, सो स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो, बहुत इजी सा टॉपिक था, देखा आपने। मैं आज में से आपसे पूछती इस वाले इसमें कि कोटा सैम्पलिंग से कौन सी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की रिसर्च सिमिलर है, बट मैं नहीं बता दिया। तो कोटा सैम्पलिंग से क्लस्टर सैम्पलिंग की रिसर्च बिल्कुल सिमिलर है। ओके, बाकी थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।